राजस्थान में 15 दिन और बड़ी पाबंदियां, महामारी का रेड अलर्ट जारी। कल मैंने आपको जो वीडियो बताया था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग को यह आदेश दिया था कि कड़ी से कड़ी जो नई गाइडलाइन है वो बनाई जाए और सख्ती से उसमें नियमों का पालन करवाया जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके की जो गाइडलाइन है वो गृह विभाग के द्वारा बनाई गई है और जो लॉकडाउन है उसको 3 मई से बढ़ाकर 17 मई 2021 तक कर दिया है। और आगे आने वाली जो 15 दिन हैं उनको लॉकडाउन तो इसमें लगाया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन को महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया। अब देखिए, जो भी विवाह समारोह हैं उसमें एक विशेष तरीके की पाबंदी लगाई गई है और वो पाबंदी क्या है। देखिए, प्रदेश सरकार ने यानी राजस्थान प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 लोगों को ही बुलाने की परमिशन दी है। अगर 3 मई के बाद में कोई भी शादी है उसमें पहले 50 व्यक्तियों की परमिशन थी, लेकिन अब 31 व्यक्तियों की ही परमिशन है। ध्यान से सुन लेना, 31 व्यक्तियों की ही परमिशन दी गई है। अगर आप विवाह समारोह में इस नई गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश है वो गृह विभाग ने दे दिया है। और बेवजह जो घूमने वाले लोग हैं उनको क्वारंटाइन को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। यानी अगर सड़कों पर आप बेवजह घूमते पाए गए तो आपको पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और जब तक आपकी जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आएगी तब तक आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं उनको शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें क्या क्या सख्तियां पालन की गई हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें, इस दौरान सभी जो कार्यस्थल हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, बाजार हैं, वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। अब पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन इसमें किस किस बात की छूट दी गई है। क्या राशन की दुकानें खुली रहेंगी या प्राइवेट जो आपके साधन हैं उनका आप उपयोग कर सकेंगे या फिर डेयरी की जो दुकानें हैं, तो वो सारी अपन बात करेंगे। देखिए, शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार को 10 मई प्रातः 5 बजे तक। ध्यान से देखना, शुक्रवार को 7 मई दोपहर 12 बजे से लेकर सोमवार को 10 मई प्रातः 5 बजे तक और शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से लेकर 17 मई प्रातः 5 बजे तक यह महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और क्या होगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। ठीक है, यानी इस दौरान आपको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। और ये जो कर्फ्यू है, इस कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के अगर घूमता पाया गया तो उसको संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा और जब तक उसकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उसको क्वारंटीन रखा जाएगा। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप बोलेंगे कि सर, खाद्य पदार्थ हैं, जो किराने के सामान है, उनका अपन क्या करेंगे। ठीक है, पशुओं को डालने के लिए चारा भी लाते हैं, तो देखिए आपको छूट दी गई है। सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, किराने का सामान है, आटा चक्की है, पशु चारे से संबंधित जो थोक और खुदरा दुकानें हैं, वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। यानी कि शनिवार और रविवार को तो उनकी भी छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार को तो नहीं खुलेंगी, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक वो खुली रहेंगी। वहाँ से आप खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, किराने का सामान ले सकते हैं, ठीक है, अपना आटा ले सकते हैं और पशुओं से संबंधित कोई भी अगर आपको चीज़ लेनी है तो वो ले सकते हैं। किसानों को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि का जो आदान प्रदान है, विक्रेताओं की जो दुकानें हैं, परिसर हैं, वो सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सोमवार और गुरुवार को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और ऑप्टिकल संबंधी जो दुकानें हैं वो मंगलवार व शुक्रवार को 6 से लेकर प्रातः 11 बजे तक खुली रहेंगी। ठीक है, मंडियां, फल सब्जियां, फूल मालाओं की जो दुकानें हैं वो प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 11 बजे तक खुली रहेंगी। और ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन, इनके माध्यम से सब्जियां और फलों का जो विक्रय है वो प्रतिदिन प्रातः 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक की सीमा के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 5 बजे वो बंद हो जाएंगी। डेयरी एवं जो दूध की दुकानें हैं वो प्रातः 6 से लेकर 11 बजे तक, ठीक है, सुबह 6 से 11 बजे तक डेयरी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक उनको खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि सुबह शाम आप दूध ले सकते हैं। राशन की जो दुकानें हैं वो बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो राशन पानी की आती है, तो राशन की जो दुकानें हैं वो बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही फार्मास्यूटिकल, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति भी दी गई है। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट। अब देखिए, इस महामारी के दौर के अंतर्गत आपको अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको प्रोसेस्ड फूड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मिठाई खाए बिना भी रह सकते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाए बिना भी रह सकते हैं। तो ये जो दुकानें हैं वो नहीं खोली जा सकेंगी, यानी लॉकडाउन में ये पूरी तरीके से बंद रहेगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा है वो दी गई है
और वो भी रात को 8 बजे तक की अनुमति होगी। ठीक है, विवाह समारोह में 50 की जगह 31 व्यक्ति अनुमति दी गई है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन पहले क्या था, ये जो 50 व्यक्ति थे उसमें जो खाने पीने वाला जो मतलब काम है ना, वो 3 घंटे में आपको निपटाना था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन जारी की है गृह विभाग में, उन्होंने ये कहा है कि 50 की जगह 31 व्यक्ति तो शामिल होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि विवाह संपन्न जो है वो 3 घंटे तक ही करना होगा। अब आप कहेंगे कि सर 3 घंटे में कैसा होगा, क्योंकि जो फेरे होते हैं वो करने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो बिल्कुल 3 घंटे में ही आपको विवाह जो है वो पूरी तरीके से संपन्न करवाना होगा। और विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, यानी कि किस तारीख को आपका विवाह है, वो दिनांक, आयोजन की समयावधि और स्थान की पूर्ण सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल तो देनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ में विवाह में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं, अतिथियों की सूची, वो भी अनिवार्य रूप से आपको उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी। ठीक है, इतने 31 व्यक्ति कौन कौन से शामिल हो रहे हैं, उन 31 व्यक्तियों का नाम आपको उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल करना होगा। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी जो अतिथि है वो आपकी वहाँ पर विवाह में शामिल नहीं हो सकेगा। बिना पूर्व सूचना के अगर विवाह समारोह आयोजित किया आपने, अगर यानी कि जो उपखंड मजिस्ट्रेट है उनको अगर सूचित नहीं किया और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने नहीं रखा, तो 5,000 रुपये तथा 31 व्यक्ति से अगर अधिक आपने बुला लिए तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण और सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों उनके द्वारा इन दिशा निर्देशों की पालना की जाए। सभी जो खेल मैदान है, सार्वजनिक उद्यान है, वो प्रातः 5 से लेकर प्रातः 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। समस्त उद्योग, निर्माण संबंधी जो इकाइयां हैं उनमें कार्य करने की अनुमति रहेगी और संबंधित इकाई और अपने श्रमिकों की पहचान के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी कि कोई भी अगर लघु उद्योग है उनको खोलने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन उस उद्योग से संबंधित जो भी कर्मचारी उसमें काम करते हैं उस उद्योग को ये निर्देश दिया गया है कि आपके उद्योग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके आवागमन को लेकर कोई भी उनको मतलब दिक्कत ना हो, पुलिस वाले उनको ना रोकें। इसलिए उनको एक अलग से आईडी बनाकर दें कि हम फलाने उद्योग में काम कर रहे हैं, ताकि उनके आवागमन में उनको सुविधा मिल सके। निर्माण सामग्री से संबंधित जो दुकानें उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी। ये जो नई गाइडलाइन है उसके तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीदारी के लिए दुपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रयोग न करें। ठीक है, नज़दीकी दुकान से अगर आपके पास कोई नज़दीक दुकान है तो वहां पर पैदल ही जाएं। ठीक है, या साइकिल या सार्वजनिक परिवहन यानी साइकिल जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, उनका प्रयोग करें ताकि बाजारों में भीड़ भाड़ न हो। यह भी परामर्श दिया गया है कि महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान शादी समारोह का आयोजन स्थगित कर दें और इसके बाद ही किया जाए। यानी कि जो शादियां आपने अभी फिक्स कर रखी हैं हो सके तो उनको स्थगित कर दिए और जैसे ही लॉकडाउन खुले, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में इनका आयोजन किया जाए ताकि संक्रमण के ऊपर रोक लगाई जा सके। और आपको ये भी सलाह दी गई है कि जहाँ तक संभव हो हॉस्पिटल में जो भी कोई अगर व्यक्ति भर्ती है और अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसके साथ में कोई अन्य व्यक्ति ना जाए। अगर कोई विशेष परिस्थिति है कि जाना ही पड़ेगा तो केवल एक ही व्यक्ति उसके पास में मिलने के लिए जाए, बाकी वहां पर भीड़ भाड़ न करे। और जो शेष दिशा निर्देश हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन जारी की गई थी। बाकी के दिशा निर्देश हैं वो उसी गाइडलाइन के अनुसार होंगे। अब आपकी इस गाइडलाइन के ऊपर क्या राय है, यानी कि ये जो गाइडलाइन जारी की गई है वो बिल्कुल सही है नियमों के अनुसार? अगर ऐसा करने पर ही कोरोना संक्रमण है वो रुकेगा, उसकी चैन टूटेगी, तो आप नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दें ताकि सभी को नई गाइडलाइन का पता चल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।